नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां नववर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां 90,000 रुपए की लूट मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की और देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की गहन जांच कराई। सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की सतर्क मौजूदगी बनी रही। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता और सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए और जनपद वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षित उत्सव मनाने की अपील की। आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 को 2025 वर्ष का आखिरी दिवस और कल नववर्ष आने वाला है। उसके दृष्टिगत सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं जनपद औरैया में किए गए हैं। उसी के अंतर्गत एडिशनल एसपी साहब हमारे द्वारा और सीओ सिटी साहब द्वारा जो है कोतवाली औरैया में पैदल मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी थानों की फोर्स जो है वो फ्लैग मार्चेस और रूट मार्चेस कर रही है। सभी जनपद वासियों को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी नियमों का और कानून का अनुपालन करें और किसी भी गलत कार्य में संलिप्त ना हो और शराब पी के गाड़ी न चलाएं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फाफामऊ विनीता हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा ने प्रयागराज क्षेत्र के नागरिकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि वे चाहते हैं कि नए वर्ष में सभी के जीवन में खुशियां आएं, स्वास्थ्य अच्छा रहे और लोग अपने सुखों का आनंद पूरी तरह से उठा सके। उन्होंने सभी से अपील की कि वे 2026 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन का आनंद लें। नववर्ष के पावन अवसर पर उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। सबसे पहले तो मैं नववर्ष 2026 के लिए अपने प्रयागराज वासियों के लिए बधाई देती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके जीवन में खुशियां आए। और खुशियों का मतलब सबसे पहले तो उनका हेल्थ होना चाहिए। अपने हेल्थ को अच्छा रखें तभी वो खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे। तो हेल्थ उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि 2026 में अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रखें। ठंड बहुत ज्यादा है इसमें, जैसे अब डॉक्टर्स भी हैं तो स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी? अब ठंड है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ठंड में अपने आप को जब भी बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके निकलें। इस समय में चूंकि आपको बहुत ज्यादा तला भुना चीजें लोग खाते हैं, बहुत स्पाइसी चीजें खाते हैं क्योंकि ठंड में भूख बहुत ज्यादा लगती है और ऑयली चीज लोग खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि संतुलित आहार लें, बहुत ऑयली स्पाइसी चीजें ना लें और अपने आप को कपड़ों से प्रोटेक्ट करके गर्म करके रखें। और बाहर जब भी निकले तो चीजों से अपने कान को और अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म करके रखें, क्योंकि इस समय हार्ट के पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, विशेषकर से बच्चों को, बूढ़ों को पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके घर से निकलना चाहिए। विनीता हॉस्पिटल क्या तैयारियां कर रखी हुई है? माघ मेला भी है तो पेशेंट भी ज्यादा आएंगे, ठंड है तो विनीता हॉस्पिटल की तरफ से क्या तैयारियां है? विनीता हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है, हमारे स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है और हमारे वार्ड वगैरह सब कुछ तैयार है। तो जो भी आएगा, जितनी भी पेशेंट्स आएंगे या किसी भी तरह की चीजें होती हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सब प्रिपरेशन है, डॉक्टर से लेके स्टाफ तक का सबका। डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज व एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम ने 31 दिसंबर को लाल गोपालगंज स्थित थोक कपड़े की दुकान से 90,000 रुपए की लूट मामले में 2 वांछित अभियुक्तों अंकित गौतम उर्फ अंकित हरिजन और छैला बाबू को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस, लूट के 30,980 रुपए और घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि दोनों अभियुक्त अंशु दुबे से जेल
जेल में मिली मित्रता के आधार पर आपस में मिले और मिलकर अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की, जबकि तीसरे अभियुक्त अंशु दुबे की गिरफ्तारी अभी शेष है। गिरफ्तार अभियुक्तों का पहले भी विभिन्न आपराधिक मामलों में इतिहास रहा है। पुलिस टीम की सतत कार्रवाई से मामले का खुलासा संभव हुआ और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। थाना नवाबगंज के अंतर्गत कस्बा लाल गोपालगंज में 26 दिसंबर को एक कपड़े की होलसेल की दुकान पर 3 नकाबपोश व्यक्ति द्वारा 90,000 की लूट कारित की गई थी, जिसमें तत्काल थाना नवाबगंज पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। वहां से प्राप्त सीसीटीवी और अन्य सभी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया, जिससे एक सीसीटीवी में अभियुक्त के हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान चिन्हित की गई और उसके आधार पर संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके अंतर्गत आज 31 दिसंबर को एसओजी तथा थाना नवाबगंज की टीम को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि शंगेरपुर के पास पटना उपरहार के पास से हाईवे से गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।